वीक नया मसल स्प्लिट। वेलकम बैक टू अनदर सीरीज। जैसे लास्ट टाइम हमने पुश पुल एंड लेग्स का पूरा आपको वीक में 6 डेज कराया था, अब हम जा रहे हैं 2 मसल स्प्लिट पे। हारिस हमारे साथ हैं। टुडे इज मंडे, इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम 2 मसल्स करेंगे। हारिस, मंडे को आज हम कौन सा मसल ग्रुप कर रहे हैं? ओके, सो चेस्ट ट्राइसेप्स आज कर रहे हैं। ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम बैक एंड बाइसेप्स करेंगे एंड वेंसडे को हम लेग्स के साथ शोल्डर करेंगे। सो आज के दिन हम वो कौन कौन सी 4 एक्सरसाइजेज हैं जो चेस्ट की कर रहे हैं और वो कौन सी 3 एक्सरसाइजेज हैं ट्राइसेप्स की कर रहे हैं, इस वीडियो में आप लोग गौर से देखिए। अपर बॉडी को प्रॉपर्ली वार्म अप करके पुशअप्स के 3 सेट्स 12 से 15 रेप्स करके जो पहली एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट बेंच प्रेस। और से देखिएगा स्ट्रेट बेंच प्रेस की ग्रिप कहाँ से रखनी है, एल्बो पोजीशन कहाँ होगी और रेंज ऑफ मोशन क्या होगा। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, वो बहुत बाहर से वी ग्रिप पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से आप सही इंगेज नहीं कर सकते। तो प्रॉपर अगर आपने करना है तो अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर आप लोगों ने जस्ट लाइक दिस यहाँ से ग्रिप करनी है। एल्बोस को बिल्कुल सीधा रखते हैं, सीधा नहीं रखना, बहुत अंदर कर देते हैं मिडल में, और आर्च बना के अपनी चेस्ट को उठा के मिडल ऑफ योर चेस्ट यहाँ तक लेके आना है। ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। और से देखिए, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। इसको अप ले जाते हुए स्क्वीज करना है, हाफ रेंज में नहीं लेके जाना। इस एक्सरसाइज की आपने 3 सेट्स करने हैं, 12 से 15 रेप्स करने हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज हम लोग डंबल से कर रहे हैं इंक्लाइन बेंच के ऊपर फॉर द अपर साइड। सो अब सेकंड एक्सरसाइज हम डंबल्स के साथ कर रहे हैं। स्ट्रेट बेंच से हमने मिडिल चेस्ट को टारगेट किया, इंक्लाइन बेंच को हम अपर चेस्ट के लिए कर रहे हैं डंबल्स के साथ। लोग गलत क्या करते हैं, इसको सीधा रखते हैं ऐसे एल्बोस बाहर की तरफ, ये भी गलत है। बहुत अंदर ले जाते हैं, ये भी गलत है। सर उठा लेते हैं, ये भी गलत है। सर रख के गौर से देखिएगा किस रेंज पे करना है और प्रेस करके आपने किस मसल को, चेस्ट की किस साइड को स्क्वीज करना है। ओवर टू हारिस। जी हारिस। बॉडी को इसमें स्ट्रेट नहीं रखेंगे, लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना। बेंच में हल्का से इसकी आर्च बनानी है, चेस्ट को लिफ्ट करना है, शोल्डर आपके बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, एल्बोस को हल्का सा आपने टक रखना है, बिल्कुल पीछे नहीं जाएंगे, ना ज्यादा क्लोज आएंगे। शोल्डर के लेवल पे लाके इसको, डंबल को भी हमने क्लोज नहीं करना। ये मुंह के पास नहीं होंगे, लाइक वाइड ओपन। यहाँ पे इसको टच भी कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप जस्ट अपने कानों के पास तक लाएंगे इसको एंड पुश ऑल द वे अप, स्लो डाउन, होल्ड एंड अगेन अप। चेस्ट को होल्ड करते हुए ताकि आपके शोल्डर पे जरा सा भी स्ट्रेस ना आए। ऊपर जाके डंबल्स को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा गैप के साथ स्क्वीज कर रहे हैं। और एक चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जब आप ऊपर प्रेस कर रहे हो तो यू हैव टू लिफ्ट अप योर चेस्ट। आपकी इंक्लाइन हमेशा ये अपर रीजन को टारगेट करने के लिए होती है, और इसी बेंच को जब आप नीचे कर देते हो डिक्लाइन पे तो आपकी लोअर साइड हिट होती है। तो दूसरी एक्सरसाइज डंबल के ऊपर हमने इंक्लाइन बेंच के साथ डंबल प्रेस करके 3 सेट्स वही 10 से 12 या 12 से 15 रेप्स करके आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज द फ्लाई मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। अब हमारी फ्लाई पोजीशन में थर्ड एक्सरसाइज इज द पैक्ड फ्लाई, जिसको आप बटरफ्लाई कहते हैं। इस फ्लाई मूवमेंट में आपको एक फायदा ये होता है कि आपका राइट और लेफ्ट बाजू जो है वो मशीन ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देती है। सो अगर आप लोग डंबल फ्लाइज कर रहे हो या क्रॉस केबल पे कर रहे हो, उसमें बैलेंसिंग में थोड़ा सा मुश्किल होती है। पैक्ड फ्लाई को किस तरीके से करना है, पहले गलत करके बता रहे हैं हारिस और फिर सही तरीके से करके बता रहे हैं, और से देखिएगा। जी, एल्बो पोजीशन क्या होगी, रिस्ट पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले तो आपने अपनी मशीन को देखेंगे, मैनुअल होते हैं, इनके क्लिप्स होते हैं। यहाँ पे आपने अपने बॉडी को एडजस्ट करना, ना ज्यादा वाइड पीछे हो क्योंकि आपकी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना। आपके शोल्डर भी डिसलोकेट हो सकते हैं या फिर कोई भी इश्यू आ सकता है आपका। बिल्कुल ईजी होकर आपने इसको रखना है। एल्बोज आपने नीचे नहीं रखे, ये चीज नहीं होगी। एल्बोज लॉक करनी है, अपनी शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, एल्बोज लॉक एंड लाइक दिस। स्लो नेगेटिव कंट्रोल करते हुए आप पीछे जाएंगे, होल्ड, चेस्ट अप, चेस्ट स्क्वीज करेंगे और प्रॉपर चेस्ट पे फील करते हुए ऑल द वे आउट। फीमेल्स का अक्सर कंसर्न होता है कि सैगी चेस्ट है, तो सैगी चेस्ट के लिए आपकी फ्लाई मूवमेंट और आपकी पुल ओवर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेस एंड इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स जस्ट अबाउट डायरेक्टली एंगेजिंग योर मसल ग्रुप। सो आपकी ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसके भी आपने 3 सेट्स करने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं। रेंज ऑफ मोशन को आपने कोशिश करना है कि कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में अपनी चेस्ट को स्क्वीज करके ऑल द वे बैक फील द होल कॉन्सेंट्रिक रेंज ऑफ मोशन। हाफ रेंज नहीं करना, बॉडी जर्क नहीं करनी,
इस एक्सरसाइज के बाद आखिरी एक्सरसाइज, चौथी एक्सरसाइज चेस्ट की हम क्रॉस केबल पे कर रहे हैं। चेस्ट की चौथी एक्सरसाइज है क्रॉस केबल। क्रॉस केबल में आपके पास तीनों ग्रिप्स आ जाती हैं। ऊपर रख के आप ऊपर से नीचे ला सकते हैं, मिडल रख के आप आगे की तरफ लेके आ सकते हैं, या फुल नीचे से करके आप नीचे से ऊपर ला सकते हैं। तीनों मूवमेंट में गौर से देखिएगा। जब भी आप नीचे से ग्रिप करके इस मूवमेंट में ला रहे हैं तो हमारी अपर साइड चेस्ट की इंगेज हो रही है। अगर आप शोल्डर विड्थ अपार्ट ये करके कर रहे हैं तो आपकी मिडिल साइड ऑफ द चेस्ट हो रही है। और अगर आप ऊपर की ग्रिप को पकड़ के एल्बोज को थोड़ा उठा के नीचे की तरफ स्क्वीज कर रहे हैं तो आपका लोअर पोर्शन इंगेज हो रहा है। आज क्योंकि हारिस आपके साथ फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेट बेंच हमारा हो गया, इंक्लाइन डंबल हमारे हो गए, बटरफ्लाई बैक फ्लाई हो गया। अब हम नीचे की रेंज पे जा रहे हैं। जस्ट हिट अवर लोअर साइड ऑफ द मसल। पहले गलत करके बताएं और फिर ठीक करके बताएं प्लीज। आप अपने पॉइंट्स पर अगर लाइट वेट है तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, स्ट्रेट फॉर्म भी रख सकते हैं। अगर आपका हेवी वेट है इसको यूज करें, एक फॉर्म आगे करके एक पीछे करके अपनी बॉडी को अपने बैलेंस करें। आपको स्ट्रेट रख के अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, पूरी आर्क बना के रखनी है चेस्ट आपकी लेफ्ट को, एंड लाइक दिस। ज्यादा पीछे आपने नहीं जाना, ना आपने एल्बोज हाथों को वाइड ओपन करना है, हाथ आपके अपने से बैठ रहेंगे, लाइक एल्बोज आपकी बैठ रहेंगे, लाइक दिस। स्लो होल्ड। इस एक्सरसाइज में हमने लोगों को अपनी बॉडी मूव करते हुए बहुत देखा है। जब तक आप अपने कोर को एंगेज करके आर्च बना के अपने एल्बोज को स्क्वीज और रिलीज नहीं करेंगे, आपकी मसल एंगेजमेंट नहीं होगी। सो कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज मूवमेंट को गौर से प्रैक्टिस करें। ज्यादा वजन उठाने से अच्छा है कि आपकी मसल माइंड कनेक्शन अच्छा हो। कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक मूवमेंट में आपके बाजू बार बार ओपन क्लोज ना हो। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट्स करने हैं, 12 से 15 रेप्स करने हैं। और ये एक्सरसाइज करने के बाद हमने मिडल, अपर एंड लोअर अच्छे तरीके से चेस्ट को एंगेज कर लिया। नाउ 4 exercises done. Moving on the second muscle group and that is the tricep muscle. So chest की 4 exercises करने के बाद now moving on to the second muscle group that is the triceps. Triceps इस muscle को कहते हैं। इसकी 3 exercises कर रहे हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमारे पास डंबल्स हैं। हारिस बताएंगे कि सही किस तरह करते हैं और गलतियां लोग क्या क्या करते हैं। सिटिंग डबल एक्सटेंशन फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें बैठ के सिंपल सिंगल हैंड से एक्सरसाइज करेंगे इसको। इसमें ना अपने एल्बो को बाहर रखना है, ना एल्बो को ज्यादा क्लोज रखना है। सर के पास एल्बो को रख के आप उसको सर के सपोर्ट भी ले सकते हैं इस पे, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे डाउन। एल्बो को मूव नहीं करना, ऊपर नीचे करते हुए लाइक दिस। ये आपने गलती नहीं करी। एल्बो एक जगह पे लॉक होगी आपकी, डाउन एंड अप, स्लो डाउन एंड अप। आप लोग दे रहे हैं, यहाँ से नीचे जाके स्क्वीज कर रहे हैं। रेंज ऑफ मोशन देखिएगा, यहाँ पे पूरा आके स्क्वीज ले रहे हैं। लोग यहाँ से ही वापस ले जाते हैं, ये गलती करते हैं। दूसरा, ये गैप बहुत ज्यादा खुला होता है, इसको क्लोज करने के लिए आप आगे से भी हेल्प ले सकते हो, एल्बो से, पीछे से भी ले सकते हो। इस तरीके से कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है वो है आपने नीचे आते हुए स्लो फील करके और फिर लेके जाना है। इस एक्सरसाइज को आप सिंगल आर्म के साथ भी कर सकते हैं, डबल आर्म के साथ भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। सिंगल आर्म के साथ अगर करना है तो वेट को कम रखना है, और अगर आप दोनों हाथों से करना चाह रहे हैं तो मैं हारिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि डबल आर्म ओवर डबल एक्सटेंशन बताएं किस तरह से होती है। दोनों हाथों को क्रॉस पे करके अपने सेम एल्बो को पीछे लेके एल्बो को लॉक करके, एल्बो को वाइड ओपन नहीं करना, ना ज्यादा क्लोज करना है। सर के पास लाके न्यूट्रल ग्रिप पे, ना शोल्डर एंगेज हो, और आपने स्क्वीज वैसे ही करना है जैसे हारिस कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है, इसके आपने 3 सेट्स करने हैं, 10 से 12 रेप्स करने हैं और मसल अच्छे से ट्राइसेप्स को एंगेज करने के बाद सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं स्कल क्रशर। अब स्कल क्रशर के लिए गौर से देखिएगा कि किस तरह से आपने ग्रिप करना है। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आज हमने बेंच को रखा हुआ है। यू शुड आल्सो ट्राई दिस वेरिएशन। जी हारिस, इसमें हम इजी बार भी ले सकते हैं, स्ट्रेट बार भी ले सकते हैं। इसमें आपने क्लोज ग्रिप लेनी है, जो लास्ट इसका मिडिल वर्क कर होता है, इसके ऊपर से आपने इसको होल्ड करना है, ग्रिप लॉक करनी है अपनी। इसमें सुसाइड ग्रिप भी ले सकते हैं, लाइक थम्स ऊपर भी रख सकते हैं अपने और थम्स को अंदर भी रख सकते हैं। स्ट्रेट आप सेम एल्बो लॉक रहेगी आपकी, ऑल द वे डाउन, होल्ड, स्क्वीज चेस्ट, इसको ट्राइसेप के ऊपर फोकस करते हुए अप, 1, स्लो डाउन। इसमें आप दूसरे मेजर भी लगा सकते हैं, उसमें टेक भी ले सकते हैं। अगर आप टेक लगा के कर लें तो ज्यादा इजी होगा, बिकॉज बिगिनर्स के लिए लेट के करना थोड़ा सा आसान है। लेट के 45 डिग्री या स्ट्रेट बेंच पे आप लेट गए, यू हैव टू गो ऑल द वे डाउन। यहाँ पे करके यहीं से आपने उठाना है, एल्बो की मूवमेंट नहीं करनी है, एल्बो लॉक रखनी है।
शोल्डर मूवमेंट आगे पीछे नहीं करनी, यू हैव टू गो ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप। सो ट्राइसेप की आखिरी एक्सरसाइज है, ये रोप के ऊपर कर रहे हैं, हारिस आपको बता रहे हैं गलत करके, और फिर बताएंगे कि सही तरीके से किस तरह से एंगेजमेंट करनी है। गलत मूवमेंट जो मोस्टली लोग इसी करते हैं, तो बहुत ऊपर से पकड़ेंगे, नीचे से पकड़ेंगे, मिड में से भी पकड़ सकते हैं आप, या लास्ट में इसको होल्ड कर लिया, बॉडी को बहुत ज्यादा मूव करेंगे, दूसरा एल्बो आपकी लॉक नहीं होगी और इसको मूव करते रहेंगे लाइक दिस, ना होल्ड है ना स्क्वीज है, मसल में फील भी नहीं आएगा, शोल्डर भी एंगेज हो रहा है और ट्राइसेप भी एंगेज हो रहा है। अब इसके सही एंगल प्रॉपर हमें चेस्ट को लॉक करना है, ट्राइसेप को एल्बो को अपनी लॉक करके ऑल द वे डाउन एंड नेगेटिव, एल्बो को लॉक नीचे जाके करके आपने अपने ट्राइसेप को फील करना है, और जब तक आप लोग हाफ रेंज करेंगे आप कभी भी फील नहीं कर सकते। इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अपनी कोर मसल्स को एंगेज करके अपनी अपर बॉडी को, अपनी टॉर्सो को अपनी जगह रख के, शोल्डर्स पे नहीं, आपके ट्राइसेप्स के ऊपर आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको फिनिश कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर इंशाल्लाह आपने इसी तरह से 3 सेट्स करने हैं, 10 से 12 रेप्स करने हैं। लोड इतना उठाना है जितना आपकी कैपेसिटी है, डोंट ओवर ट्रेन योर मसल। आज हमने 4 एक्सरसाइजेस चेस्ट की 3 एक्सरसाइजेस हमने ट्राइसेप्स की। इन एक्सरसाइजेस के बाद कूल डाउन करना है। ट्राइसेप्स और बाइसेप्स कूल डाउन के लिए अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपका बाइसेप कूल डाउन हो रहा है, और अगर आप ऐसे कर रहे हो या इस तरीके से करके पकड़ रहे हो इस तरीके से, तो आपका ट्राइसेप कूल डाउन हो रहा है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कूल डाउन करने के बाद 2 कूल डाउन लाजमी करिएगा। चेस्ट के कूल डाउन में आपने वॉल, पिलर या किसी भी जगह हाथ रखे, अपनी बॉडी को ऐसे करके 15 सेकंड्स का होल्ड करना है। इसी तरह से दूसरे हाथ का होल्ड करना है और इस तरह से पिलर पे रख के अपनी चेस्ट को उठा के अपने सर को इधर से दूर से होल्डिंग पोजीशन में करना है, ताकि आपका मसल कूल डाउन हो। कल ट्यूसडे इंशाल्लाह, ट्यूसडे वी आर गोइंग टू बी हैविंग 2 एक्सरसाइज ग्रुप मसल, जिसमें एक आ जाएगी बैक, दूसरी आ जाएगी बाइसेप। फॉलो करें, दिस इज वेरी एक्टिव। थैंक यू सो मच हारिस। 6 डेज तक हर रोज एक नई एक्सरसाइज, एक नए प्रॉपर एंगल और रेंज ऑफ मोशन के साथ जानने के लिए फॉलो फिट फ्लेक्स क्लब।